हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीते इतवार को जब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ बिजनेस लॉ का, तो सेंटर के बाहर जब चेहरे आए तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी शिकन थी उनके माथे पर कि पेपर बहुत अच्छा हमें आता था, लेकिन वो बहुत लंबा था और हम उसे नहीं लिख पाए। और किसी ने 15 नंबर का छोड़ा, किसी ने 5 नंबर का, किसी ने 10 नंबर का। दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना है कि पेपर पास करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क का करने का हमको बहुत ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क की ज़रूरत हम सबको इसलिए है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने जाने से पहले हमको ये स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए कि हम क्या पिक करेंगे, क्या चूज़ करेंगे। और हम आंसर जो अब लिखेंगे तो उसमें लंबा समय नहीं लगाएंगे। हमें जितना समय एक क्वेश्चन पर देना है हम उतना ही समय देंगे। इसी बात की प्रैक्टिस के लिए दोस्तों, मैं फिर आप लोगों से कहता हूं कि जिन बच्चों का पेपर अब आने वाले अटेम्प्ट में है, वो सबसे पहले हमारी टेस्ट सीरीज पर भरोसा जताएं और हम उसका फ़ायदा उठाएं। coceducation.com पर आप आएंगे, वीडियो लेक्चर से ठीक पहले टेस्ट सीरीज करके ऑप्शन है। सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट्स के टेस्ट पेपर्स हर शनिवार इतवार वहां पर अपलोड होते हैं। आप उन्हें सॉल्व करिए, अपने आंसर मैच करिए, अपनी सक्सेस को इंश्योर करिए। जब बच्चे कहते हैं मुझसे कि सर पहले हम कोर्स कर लें फिर टेस्ट देंगे, पहले हम पढ़ लें फिर टेस्ट देंगे, तो मैं उनसे कहता हूं कि हमारे टेस्ट चैप्टर वाइज हैं। जब हमारे टेस्ट चैप्टर वाइज हैं तो आप एक चैप्टर पूरा करिए, उसका टेस्ट देकर देख लीजिए। 13 टेस्ट का सिस्टम है हमारे यहाँ। 10 टेस्ट इंडिविजुअल चैप्टर वाइज और 3 टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। अब आप सोचिए कि अगर आप लोगों में से जिसने भी सितंबर का पेपर दिया 13 बार अगर वो हमारा टेस्ट दे चुका होता बालक, तो जब वो मेन एग्जाम देने जाता तो 14वीं बार जाता वो। और जिन बच्चों का पेपर अब जनवरी 25 में है, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना मेरी कि दोस्तों, जिस टेस्ट सीरीज को हम बड़ी मेहनत से आपके लिए सजाकर संवार कर लाते हैं, उसका फायदा उठाइए। आप लोग ऐसे मत पढ़िए कि टेस्ट पेपर ओपन करके यूं पढ़ रहे हैं और इसका आंसर यूं देख रहे हैं, ये गलत बात है। दिस इज नॉट द वे। आपको वैसे ही 3 घंटे बैठकर लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी जैसा आप मेन एग्जाम में लिखना चाहते हैं। तो अब जब आप मेन एग्जाम में लिखने जाते हैं तो वो तो आपका फर्स्ट टाइम होता है। ऐसा कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करना है जो 10-10 मिनट की हो, 30-30 मिनट की हो, 1-1 घंटे की हो। बिल्कुल गलत बात है वो। एक होता है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, 3 घंटे का पेपर होता है ना मेन वाला, 3 घंटे के टेस्ट है हमारा। आप चेक करिए, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के अंदर तो है ही 7 चैप्टर, और उन चैप्टर को भी हमने 10 टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। सोचिए, तो फायदा क्यों नहीं उठा रहे आप इस बात का। दोस्तों, टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। आप में से जो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो भी बहुत बदमाशी करते हैं, टेस्ट नहीं सॉल्व करते। और जो हमारे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको लगता है ये तो बस बोल के चला जाता है, इसकी सुन के क्या फायदा। दोस्तों, मेहनत करने से ही पास होंगे आप। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको कि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, रिजल्ट आपकी तरफ बढ़कर आगे आ जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा। मतलब हम कुछ करना ना पड़े और लड्डू मिल जाए हमें दोनों हाथों में, ये संभावना कैसे है। कोशिश करिए। पेपर बहुत अच्छा आया था, पेपर वैसे ही आया था जैसे आता है। मैं अभी रिव्यू देना चाहता हूं आपको। बस दिक्कत है हमारे हाथों की ताकत में, दिक्कत है हमारी प्रैक्टिस में। भाई वो ये तो नहीं पूछ रहे ना कि रशिया के पहले से लेकर आज तक के सारे राष्ट्रपतियों के नाम बताइए आप। ये थोड़ी पूछ रहे हैं वो कि भारत के सभी राज्यों का क्षेत्रफल कितना है वो लिखकर बताइए। कोई ये बातें थोड़ी पूछ रहा वो एग्जाम में। बिजनेस लॉ के पेपर में वही आया जो आना चाहिए, वही आया जिसकी हमेशा संभावना होती है, और उसी रेशो में आया जिस रेशो में वो आता है। कोई उसमें ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला पेपर नहीं था। पूरा पेपर सॉल्व करके उसकी वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, लेकिन उस पेपर की वीडियो आंसर वाली अपलोड करने से पहले मैं आज रिव्यू आपको दे दूं। और रिव्यू देने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बिल्कुल वैसा ही पेपर है जैसा हमेशा आता है, कोई धक्के वाला पेपर नहीं था। धक्का आपको लगा क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी। अगर आपको लगा तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कितने नंबर का आया, 32 मार्क्स का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से
32 मार्क्स का पेपर आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ये मैंने क्वेश्चन नंबर और उसके मार्क्स उसके सामने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, यानी कि दोस्तों कुल 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट चिपका हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। आप पार्ट समझ गए? पेपर ऐसे आता है ना, क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2A का 1, 2A का 2, तो अलग अलग चैप्टर से होते हैं ये पार्ट्स। 32 नंबर का, अब ये हमेशा ऐसा ही होता है, इसमें कौन सी नई बात है। सेल ऑफ गुड्स से 21 नंबर का आया क्वेश्चन नंबर 1, 5, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6। पार्टनरशिप से 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, 1, 3, 5। LLP हमारा प्यारा सा चैप्टर, नन्ना सा चैप्टर, 6 नंबर का आया। कंपनी लो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 में IRF, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 6 नंबर में। और नेगोशिएबल 14 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, ये देखिए कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिएगा आप। हाँ जी, ये देखिए आप कॉम्बिनेशंस क्या है। ये कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन नंबर 1 जो आया आपके सीए फाउंडेशन में, उसमें क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट का, पार्टनरशिप का, कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 2 में सेल ऑफ गुड्स, LLP और कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और कंपनी। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्ट्रैक्ट, IRF और नेगोशिएबल। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल। अब आप जरा कॉम्बिनेशन देखिए, 6 सवालों में से 5 सवाल ऐसे हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट है ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सब छोड़कर जाइए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि इंस्टीट्यूट की किताब के अंदर जितने केस, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो पढ़कर जाइए, सेम क्वेश्चन आए। जो मैंने आपको क्वेश्चंस अपनी बुक में कहानी वाले कभी ना कभी करवाए होंगे, कभी ना कभी आपने पढ़े होंगे, वही क्वेश्चन पेपर में आए। आपको मैं आंसर की वीडियो देने वाला हूं, आप रुकिए एक दिन। और ये देखिए LLP सिंपल क्वेश्चन आता है, कंपनी से सबसे सिंपल क्वेश्चन है। भारी सिर्फ इसलिए बच्चों को लगा कि पेपर लंबा बहुत था। लिखने में लंबा कब लगता है? जब आप अननेसेसरी लपेटते हैं। तो प्लीज मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ एक है, मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ एक है। मेरी राइटिंग प्रैक्टिस का बैच अटेंड करिए, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस का बैच अटेंड करिए। MWF में होता है, कोई पैसा नहीं देना उसका, ठीक, इसी चैनल पर होता है, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे तक। दूसरा, हमारी वेबसाइट पर अपलोड करे गए टेस्ट का लाभ उठाइए, बस। बाकी आप कहीं से भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। सवाल पढ़ने का है ही नहीं, सवाल है लिखने का जो हम नहीं लिख पाते। वो जो बच्चे कहते हैं ना कि हम लंबे आंसर लिख कर आए फिर भी नंबर नहीं कटे। अरे लंबे आंसर, पहली बात तो लिखे कैसा आपने? 100 नंबर का पेपर पूरा ही नहीं हो पाता है। टू द पॉइंट लिखना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होता है, सीधे सीधे लिखना होता है, सिंपल लिखना होता है, बिना सेक्शन की चिंता करे लिखना होता है। आप ये भूल जाते हैं कि आप फाउंडेशन में हैं। तो ये सब चिंता की बातें छोड़िए, ठीक है, खुशी से अपना पढ़ाई करिए। अब अगला अटेम्प्ट जनवरी 25 में है, उसके लिए पढ़ाई करिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए। राइटिंग प्रैक्टिस आप नहीं करते, इसलिए लोचा होता है। और करते हैं तो मन से नहीं करते, रूटीन से नहीं करते। मान लीजिए 4 दिन करा, 10 दिन नहीं करा, उससे क्या फायदा? टेस्ट मैंने दिए थे सर, 2 दिए थे, बाकी नहीं दिए थे, बाकी मैंने ऊपर ऊपर से देख लिए थे, टाइम नहीं था ना, तो कोई बात नहीं ना, मत हो पास, क्या फर्क पड़ता है? बिना गुड़ डाले तो मीठा नहीं होने वाला ना, बिना मेहनत करे तो फल प्राप्त नहीं होने वाला ना। वो बाई चांस ईश्वर की कृपा हो जाए आप पर, बात अलग है, बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
तो भाई देखो बहाने नहीं चलेंगे, अभी आधी सितंबर बाकी है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने पूरे ये, और आधा महीना ये, 3.5 महीने बहुत होते हैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में मेरा बैच चल रहा है, तथास्तु बैच का नाम है, कोई पैसे आपने उसमें नहीं देने, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चल रही है उसमें, उसको अटेंड करिए, ठीक है। तथास्तु में जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा चुका वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देखिए, बाकी जो आगे चैप्टर्स हो रहे हैं वो हम करते जाएंगे, कोई समस्या आएगी नहीं आपको, ठीक है। एनीवेज, तो अब इसका इंतजार करिए कि मैं आपको वीडियो रिव्यू वाली अपलोड करके दूंगा, ठीक है, कि रिव्यू कह रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर्स वाली। फिलहाल मैंने रिव्यू आपको दे दिया, 2 कंक्लूजन थे रिव्यू के। पहला, पेपर बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड था, पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं थी, गड़बड़ी थी राइटिंग प्रैक्टिस की कमी की, इसलिए बच्चे उसको ठीक से नहीं लिख पाए। दूसरा, थोड़ा स्मार्टनेस की कमी होती है हमें, इसलिए हम छाट नहीं पाते कि हमें कौन सा पहले लिखना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में। कोई चिंता ना किया करें, जो आता हो वो लिखा करें पेपर में, अब वो हो गया जो होना था। आगे की तैयारी करिए और सिर्फ लिख कर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।